बीजेपी के ही शांतनु ठाकुर हैं जिन्होंने इस बात की गारंटी दे दी है कि एक हफ्ते के अंदर जो सीएए है वो पूरे देश में लागू हो जाएगा। मैं जुड़ रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी को। सर, इसमें कितनी सच्चाई है या उनका दावा कैसे हम ये किस तरह से लें इसकी? देखिए, यूजीसी अप्लाई करना ये हमारी प्राथमिकता है, लेकिन सरकार का एजेंडा है। सरकार अपने रूटीन वर्क के अंदर जो भी सूटेबल होगा, समय होगा, उस पे उसको टेबल किया जाएगा। अच्छा, अमूमन देखा ये गया है कि जो उत्तराखंड है, आप उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं, तो यूसीसी को लेकर किस तरह का प्लान है और अमूमन क्या ये पहला स्टेट होगा जहां पर जो यूसीसी है वो लागू होगा? देखिए, क्या हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कहा था अगला दशक उत्तराखंड का। उसी प्राथमिकता से उत्तराखंड लगातार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और यूसीसी पे हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है जल्दी प्रथम राज्य मेघालय उत्तराखंड होगा। उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। अभी जो रह गया है उसको पूर्ण करने वाले हैं। अमूमन गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले साल ही कहा था कि जो सीएए है उसे लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं और बंगाल में तो इस बाबत जो है प्रस्ताव भी विधानसभा से पारित किया गया। तो अमूमन बंगाल से अगर इस तरह की आवाज़ उठती है और बीजेपी के सांसद ही ऐसा कहते हैं तो उसे आप कैसे लेते हैं? देखिए, सीएए देश की प्राथमिकता है, अब की नहीं है, आज़ादी के बाद की है। गांधी जी हों, चाहे उस समय जवाहरलाल नेहरू हों, उसके इंदिरा गांधी हों, सभी ने ये कहा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि सीएए लागू होना चाहिए। जो हमारे देश से गैर मुस्लिम बाहर गए हैं, बंटवारे के तहत वो गए हैं और किसी प्रकार से वहाँ प्रताड़ना होती है, उनको आने का अधिकार है, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। और जब से हम चल रहे हैं, लेकिन पूर्व की सरकार ने कभी भी देश को एकजुट और मजबूत और देश की संस्कृति को बचाने के लिए जो उनके लोग हैं, जहाँ प्रताड़ना झेल रहे हैं, उनको वापसी लाने का जो कानून बनाना चाहिए, नहीं बनाया है। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार उसमें बहुत आगे बढ़कर काम करिए। उनका मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, उनको यहाँ पे नागरिकता मिलनी चाहिए। लेकिन अनेकों अनेक दल अपने माइनॉरिटी तुष्टीकरण के कारण अपने आप को उनके वोट लेने हैं, इसलिए हिंदुओं पे आक्रमण करना, अत्याचार करना, वो प्राथमिकता दिखाते हैं। उनको लगता है कि ऐसे नेगेटिव भावना से उनको वोट मिल पाते हैं। इस कारण से वो इनका पतन भी करते हैं, इनके विरुद्ध भी बोलते हैं, अत्याचार भी करते हैं। लेकिन मुझे लगता है आज देश जागरूक हो गया है और देश की समस्त नागरिक और सभी पार्टियां भी चाहना चाहिए उनको कि जो उनको नागरिकता, जिनको जो लोग पाकिस्तान चले गए थे या बांग्लादेश चले गए थे उस समय पे, उनको सबको नागरिकता मिलनी चाहिए और सीएए लागू होगा। दुष्यंत जी, बकौल उत्तराखंड प्रभारी, आप क्या बताएंगे कि क्या फ्रेमवर्क है, कहाँ तक तैयार हुआ है और अमूमन उत्तराखंड से जो सीएए है उसे लेकर के हम कैसा कुछ देखने जा रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड सभी कार्यों में आज की तारीख में आगे बढ़कर काम कर रहा है और प्रधानमंत्री का सपना भी है कि आने वाले दशक के अंदर उत्तराखंड में सामूहिक सर्वांगीण विकास, सर्वस्पर्शी विकास, सर्वग्राही विकास होना चाहिए और वहाँ की जनता को उनके मौलिक अधिकार भी मिलने चाहिए, आध्यात्मिक अधिकार भी मिलने चाहिए और जो उनके जीवन में उत्थान ला सके वो सारे अधिकार उनको मिलने चाहिए और सरकार बढ़कर उस पर काम कर रही है और मुझे लगता है हम इस कदम को भी आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। नागरिक संशोधन अधिनियम यानी 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से गैर प्रताड़ित जो हिंदू हैं, वह यानी बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, वो सभी को भारत की नागरिकता दी जाएगी और संसद से बाकायदा एक कानून भी बना, उसके बाद से पास भी हुआ। लेकिन बहुत सारे जो है प्रदर्शनों का सिलसिला, विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी रहा। इन सब के बीच आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी के एक सांसद ने तो इस बात की गारंटी दे दी, दावा करते हुए कि 7 दिनों के अंदर पूरे देश में ये लागू हो जाएगा। अभिषेक बाई के साथ राम किंकर सिंह, आज तक के लिए।